हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए विज्ञान के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। पहला इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है? नाभिक की त्रिज्या, बल, चुंबकीय प्रेरण, समुद्री गहराई। किसको गॉस में मापा जाता है? चुंबकीय प्रेरण की इकाई जो होती है गॉस, यानी गॉस में मापा जाता है। तो पहला का सी आंसर सही होगा। दूसरा, एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? फेदोमीटर, बैरोमीटर, अल्टीमीटर, वाटमीटर। तो किसका प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है, यानी दूसरा का सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? कार्य, बल, विस्थापन, वेग। तो सदिश राशि नहीं है, इसमें से पा जाना है। तो कौन सी सदिश राशि नहीं है? कार्य है या अदिश राशि है, यानी सदिश नहीं है। 3 का ए ऑप्शन सही होगा। चौथा, एक दोलक पेंडुलम की चंद्रमा पर समय अवधि उसकी पृथ्वी पर समय अवधि के समान रहेगी, घटेगी, बढ़ेगी? कोई विकल्प सही नहीं है। तो चंद्रमा पर समय अवधि पृथ्वी की समय अवधि से क्या होगी? हमेशा बढ़ेगी, यानी 4 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 5वां प्रश्न, क्रायोजेनिक्स भौतिकी की एक शाखा है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? अत्यंत ऊंचे तापमान, अत्यंत नीचे तापमान, अत्यंत छोटे क्रिस्टल की वृद्धि, अत्यंत बड़े क्रिस्टल की वृद्धि। तो क्या है ये? अत्यंत नीचे तापमान का अध्ययन होता है भौतिकी की शाखा में, जिसको क्रायोजेनिक्स बोला जाता है, यानी 5 का बी ऑप्शन सही होगा। 6वां प्रश्न था, एक कप पानी में फैलने वाले खाद्य रंग की एक बूंद इसका उदाहरण है? परासरण, वाष्पीय दाब, रिसाव, विसरण। तो किसका उदाहरण है? वो विसरण का उदाहरण है, यानी 6 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 7वां प्रश्न, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक है? हाइड्रोजन, कार्बन, स्वर्ण, नाइट्रोजन, यानी हाइड्रोजन के समस्थानिक। 7 का ये ऑप्शन सही हो जाए। 8वां, जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक होते हैं, जो है स्टील, लोहा तथा ऑक्सीजन, लोहा, ऑक्सीजन तथा आर्द्रता, लोहा, नाइट्रोजन तथा आर्द्रता, हीलियम, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन। तो जंग लगने के लिए 3 घटक कौन कौन से आवश्यक होने चाहिए? वह होता है लोहा, ऑक्सीजन तथा आर्द्रता, यानी 8 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 9वां प्रश्न आते हैं, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7, 6.5, 7.5, 6.0। किसी भी उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है, यानी 9 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां, विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम क्या है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। तो विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? किस गैस का प्रयोग किया जाता है उसके निर्माण में? क्लोरीन का, यानी डी ऑप्शन सही होगा। 10 का डी ऑप्शन। 11वां है, बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है कहलाती है? पोमोलॉजी, एपीकल्चर, ओलेरीकल्चर, सस्य विज्ञान। तो क्या कहलाती है वह? ओलेरीकल्चर कहलाती है, यानी 11 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 12वां प्रश्न, स्तंभ ए को स्तंभ बी को सम्मिलित कीजिए। तो इसमें कैसे सम्मिलित करना है? पहला है पेप्टाइडोग्लाइकैन। पेप्टाइडोग्लाइकैन क्या होता है? जीवाणु कोशिका भित्ति होती है, यानी पहला का कौन सा विलयन होगा? बी, पेक्टिन। पेक्टिन जो होता है वो फलों की कोशिका भित्ति होती है, यानी सी इसके लिए सही होगा। काइटिन, काइटिन जो होता है कीट कोशिका भित्ति होता है, यानी इसके लिए डी होगा ऑप्शन। सेलुलोज जो होता है वो होता है पौधों को कोशिका भित्ति होती है, यानी ए इसके सही होगा। बी सी डी ए मिलाएंगे तो ये चौथे ऑप्शन डी में आता है, इस तरह से 12 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 13, किस ऊतक में मजबूत तथा मोटी लिग्निफाइड सतहें होती है?
कोलेनकाइमा, पैरेकाइमा, एरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो किसमें मजबूत और मोटी लिग्निफाइड सतहें पाई जाती हैं, किस ऊतक में? तो याद है स्क्लेरेनकाइमा में, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा, 13 का डी ऑप्शन। 14 दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? एल्बुमिन, ग्लोबिन, केसीन। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन इसमें कौन है? वह होता है केसीन, यानी 14 का डी ऑप्शन सही। 15 आते हैं, आनुवंशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? ऑटोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट। आनुवंशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहा जाता है? वह कहा जाता है आइसोग्राफ्ट से बोला जाता है, यानी 15 का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 16, निम्न में से कौन सा कथन सही है? मोनेरा बहुकोशिकीय होते हैं, प्रोटिस्टा सदैव बहुकोशिकीय होते हैं, कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, कवक में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो कौन सा कथन सही है ये पहचानना हम लोग को। तो इसका सी विकल्प सही है, कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, 16 का सी ऑप्शन सही होगा। 17 लाल कृमियों में नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है, कौन सी होती है? पक्वाशय, आंत्र, अमाशक अग्रभाग, ग्रास नली। तो कौन होती है? पक्वाशय होती है, गिजर्ड, यानी 17 का ए ऑप्शन सही हो जाए। 18 है, ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? मोलस्का, निडेरिया, इकाइनोडेमेंटा, कार्डेटा। ऑक्टोपस जो होता है वह मोलस्का प्रजाति के अंतर्गत आता है, 18 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 19 प्रश्न, स्वादन से आशय निम्नलिखित में से किससे है? सूंघने से, सुनने से, स्पर्श से, स्वाद से। किसके है? वो स्वाद से है, यानी 19 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 20वां प्रश्न, अधिक ऊंचाई पर मानव की लाल रक्त कोशिकाएं संख्या में बढ़ेगी, संख्या में घटेगी, आकार में घटेगी, आकार में बढ़ेगी। तो संख्या में क्या होती है? बढ़ती है। अधिक ऊंचाई पर मानव की लाल रक्त कोशिकाएं क्या होती हैं? संख्या में बढ़ती है, यानी 20 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, जो कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।